जीर्ण भयण अनुरक्ता जीर्ण भयण जे करंथे भावेण अमला असंख्यलिठा ते हुंते परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काहे भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हमारा प्रसंग चल रहा है 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 12 भावनाएं और चौथी भावना है एकत्व भावना। है तो सारे अकेले अकेले, लेकिन रह कहाँ रहे हैं संसार में। अकेले को देख करके ना दूसरे दबाना चाहते हैं, दबाते हैं ना। ले भाई मेरा जे काम कर जे काम कर जे काम कर, बस ऑर्डर देते हैं। पता है ये कुछ कर तो सकता नहीं। अकेले सारे कमजोर हैं। जब मिल जाए इकट्ठे हो जाए फिर एक शक्ति रूप बन जाते हैं तो सब अकेले अकेले। ये भी सच है। संसार में रहना है फिर अकेले अकेले गुजारा नहीं होगा। हो जाएगा भला? अकेली चीज आप देखो, अकेले क्या करोगे? कितने काम हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है ना, तो गाड़ी ऐसे चलती नहीं। लेकिन सब मिलजुल करके अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं तो सबका निर्वाह बड़े आराम से होता है। और ऐसे वातावरण में अकेले होकर के भी जो अंगहीन आदि हैं, असमर्थ हैं, उनको भी सहारा मिल जाता है। उनका जीवन यापन भी अच्छा होता है। देखा जाए तो संगठन में सबका ही अच्छा जीवन होता है। संगठित समाज है और निश्चित रूप से आत्मा क्या है? वो तो अकेली है। जैसे वृक्ष होता है ना, जड़ों के अंदर जीव और है। एक तने का और जड़ों का सेंटर पॉइंट जो मध्य पॉइंट है, जिसको कंद कह देते, मूल कह देते, उसका जीवन और है, जीव और है।
और तने का जीव और है, शाखाओं का जीव और है, बड़ी शाखा का और है, छोटी शाखाओं का और है। आगे बढ़ते बढ़ते पत्ते आ जाते हैं, उनका जीव और, फूल भी तो आते हैं ना, उनका जीव और, फल भी तो आते हैं, उनका जीव और, फल के अंदर बीज भी तो है, उनका जीव और, सबका अपना अपना। अब इनका भोजन कहाँ से चलता है? आकाश से भी चलता है, वायु, ऑक्सीजन। आकाश के अंदर कितना कुछ सूक्ष्म रूप से जो हमें दिखाई नहीं देता। और जड़ें जमीन से मिलता है, जड़ें पृथ्वी से ताकत लेती हैं, वहां से कंद को पहुंचती हैं, जो मूल टक जिसको कह देते हैं, फिर वहां से आगे तने में सप्लाई होती है, फिर उसके बाद बड़ी शाखाओं में जाती है, उसके बाद छोटी शाखा में जाती है, उसके बाद पत्तों में जाती है ताकत, और उसके बाद फूलों में जाती है, फिर फल में जाती है, फिर बीज में जाती है। देखो जो सारे इकट्ठे हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, सबका जीवन अच्छा चला। और सारे अलग अलग हो जाएं तो, सारे अलग अलग हो जाएं तो उसका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमारा समाज यदि मिलजुल करके चलता है, वहां पर प्यार होता है, शांति होती है, और धर्म त्याग भी बहुत होता है, और उसके साथ जो आनंद आता है, बोलो इकट्ठों को जो आनंद आता है, क्या अलग अलग को आता है? जब इकट्ठे होते हैं तो धर्म ध्यान बहुत होता है। जब समाजों के अंदर, संघों के अंदर ग्रुपबाजी बन जाती है, फिर धर्म ध्यान करने को करते तो बहुत हैं। कई बार पुराने संत सुनाते हैं, कहते उन्होंने लड्डू बांटे, दूसरे पक्ष वाले पेड़े बांटे। कहते हमको छोटे बाप के हैं। करते करते उन्होंने दूसरी चीज बांटी, उन्होंने उससे अच्छी बांटी। करते करते अब कर तो बहुत रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए कर रहे हैं या नाक के लिए कर रहे हैं? किसके लिए हो रहा है भला? नाक के लिए हो रहा है, धर्म ध्यान का तो नहीं। जब मानो दृष्टि कैसी होगी है, दूसरे उसके अंदर वो, उसने जे गलत काम किया, उसने जे गलत काम किया, उसने जे गलत काम किया, बस मानो जे ही शास्त्र बन गया उनका। और दूसरों का, वो भी तो पंचमी आर्य के जन्मे हुए हैं, वो कौन से चौथे आर्य के हैं? उन्होंने भी अपनी लिस्ट बना दी, और एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? और छोटे हम बड़े, और कहते हैं बहुत छोटे हम बड़े। बड़े कौन है भला? बड़े कौन है? कहते जो सारा क्यों हो रहा है? देखा जाए तो पाप का उदय। क्या उदय है? पाप का उदय है। जब पाप का उदय होता है तो आपस में प्यार खत्म हो जाता है। जब प्यार खत्म हो जाता है फिर छीना झपटी शुरू हो जाती है। लेकिन और तो सब कुछ होता है, लेकिन अंदर शांति नहीं होती। पुराने संत एक कथा सुनाते हैं, कहते कोई भाई था, सुबह सुबह अपना पाठ जाप धर्म ध्यान कर रहा था, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, परिवार भी अच्छा था। तो जब समाइक में बैठा ना, तो एक देवी आई,
उसने देखा सजी धजी, अनुमान लगा लिया मनुष्यनी तो है नहीं। उसने हाथ जोड़े, पूछा माता आप कैसे आई? कहते समायिक में हाथ जोड़ने नहीं जोड़ने जो बात अलग है, लेकिन उसने सम्मान किया। माता आप कौन हैं, आप कैसे आए, कैसे दर्शन दिए? जानते हैं जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसके अंदर भी क्या होती है, खुशी होती है। और सूखे काठ की तरह वैसे अकड़े रहो तो दूसरे पर उसके व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने लगी बेटा मैं आपके कुल की लक्ष्मी हूँ, मैं ना, मेरा टाइम हो गया, अब मेरे को जाना है। क्या करना है? मेरे को जाना है। मन नहीं करता लेकिन फिर भी मेरे को जाना है। मेरे से ना जाने से ना कोई चीज मांग लो, जो आप मांगोगे ना वो मैं क्या करूंगी, दूंगी। कहने लगे माता मैं क्या मांगू आपसे, मेरा तो परिवार सारा है, चलो मैं उनसे एक दिन और दे दो, सलाह कर लो। अब उसने एक दिन का टाइम ले लिया। अगले दिन परिवार की मीटिंग बुलाई, सबको श्राद्ध की घटना, सुबह सुबह की घटना सुनाई। जब घटना सुनाई ना, पूछो, कहने लगे बोलो क्या मांगना चाहिए? कहते मांग तो मैं खुद भी सकता था लेकिन मैं पूर्ण नहीं हूं ना, इसलिए आपसे सलाह लेता हूं। किसी ने कहा पैसे मांग लो, किसी ने कहा बिजनेस मांग लो, किसी ने कहा सोना मांग लो, सबके अपने अपने। गुरु जी कहते हैं उनके घर में एक छोटी बहू आई थी। कहने लगी जी मैं आपको चुनौती तो नहीं देती लेकिन सलाह देती हूँ, जब लक्ष्मी माता चली जाएगी तो ये धन हमारे पास कहाँ रहेगा? उनसे वो चीज मांगनी चाहिए जब हमारे पास धन ना हो तो हम सुखी रहे। कैसे रहे? सुखी रहे। तो क्या मांगना चाहिए? कहने लगे मेरे अनुसार तो आपस में प्यार मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हमारा आपस में प्यार बना रहे, हमारा आपस में एकता बना रहे, हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने। क्योंकि जब पुण्य घट जाता है ना तो सबसे पहले बीमारी क्या आती है? नजरों में फर्क आ जाता है, सोच में फर्क आ जाता है, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझा जाता है। आखिर में उस भाई को अपनी छोटी बहू की बात जांच गई। कहने लगे बात तो ठीक है, क्योंकि देखा जाता है जहां आपस में प्यार है ना वहां गरीबी के दिन भी बड़े अच्छे निकल जाते हैं। और सारे इकट्ठे बैठ करके क्या करते हैं? इकट्ठे बैठ करके खाते हैं। और जिस समय अमीरी आ जाती है फिर क्या होता है बताना पड़ेगा। फिर क्या होता है? कहते हमारे आप देखते ही हैं, घरों में जाते हैं तो देखते ही हैं रसोइयां अलग अलग हो जाती। औरों से तो हाथ फैला के मिलते हैं, ऐसे गले मिलते हैं, और घर वाले जब घर जाते हैं ना तो एक दूसरे की ओर नजर उठा के भी देखना क्या लगता है, बस अपने कमरे में घुस जाएंगे, वहां पर टीवी लगा लेंगे और वह देखते रहेंगे। घर वाला कोई बुलाएगा तो ऐसे पड़ेंगे। कैसे हो जाए? गली का कुत्ता, अपरिचित को गली का कुत्ता पड़ता है।
कहते ऐसा क्यों हुआ, वो अच्छा भी नहीं लगता। कहते घर में लक्ष्मी है इसलिए। एक भाई ने कहा, बिल्कुल रियल बात, कहते महाराज जब हमारे पास पैसा नहीं था हम सारे इकट्ठे बैठ करके खाना खाया करते थे, अपने दुख सुख की बात किया करते थे, लेकिन जब से पैसा आया है सबके मुंह क्या हो गए, टेढ़े हो गए। एक तो टेढ़ा तब होता है ना जब पैरालाइज का अटैक होता है, और एक बिना पैरालाइज का अटैक के बिना सबके मुंह टेढ़े हो गए। कोई देख एक दूसरे को देख के राजी नहीं, भाई भाई को देख के राजी नहीं, दरानी जेठानी को देख के राजी नहीं, और जेठानी दरानी को देख कर राजी नहीं। एक दूसरे को सबकी डिमांडें अपनी अपनी है, मेरे को जे दो जे दो जे दो। लेकिन जब पैसा नहीं था तो जो चीज आती थी सारे इकट्ठे बैठ करके क्या करते थे, तब क्या था, प्यार था। अब क्या हो गया, प्यार चला गया। पहले हम ऐसे लगता था हम स्वर्गों में हैं, और अब कैसा लगता है, ये क्यों हुआ है भला, किसने किया भला। रोज जिसकी आरतियां उतारते हैं, हे लक्ष्मी माता तुम्हारे घर आ जा, घर आ जा। और लक्ष्मी माता जब से घर आई है तो उसने क्या कर दिया, इसका मतलब लक्ष्मी माता की उपासना नहीं करनी चाहिए। कहते हैं धन अपने आप में बुरा नहीं है, धन अपने आप में अच्छा नहीं है, जो उपयोग करने वालों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे भगवान कहते हैं अपने संस्कारों को शुद्ध करो। 100 ज्ञानी है तो उनका मत एक होगा, 100 ज्ञानी है तो उनका मत एक होगा, और 100 अज्ञानी है तो उनके मत कितने होंगे, उनके मत 100, जो 100 से ज्यादा एक तो होगा ही। जब 100 के मत अलग अलग होंगे तो फिर वहां पर क्या शांति होगी। वो कहेगा ऐसा करना, कह तेरे को नहीं पता ऐसा करना, दूसरा कहेगा नहीं ऐसा करना, कह तेरे को नहीं पता ऐसा करना है। तो ऐसे व्यक्ति बिखर जाते हैं। जब बिखर जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, कहते जब हमारा भारत इकट्ठा था किसी की हिम्मत नहीं थी इसके ऊपर आंख उठा सके, लेकिन जब भारत के अंदर अलग अलग छोटी छोटी रियासतें बन गई और दूसरों ने क्या नीति चलाई, फूट डालो, और ये कितनी देर तक चला। लेकिन जब जिन लोगों को ये बात समझ आई सारे इकट्ठे हुए और क्या कहे, गुलामी की जंजीरों को। लेकिन कहा जे अच्छे विचार दिमाग में जमे रहने बड़े सौभाग्य की बात होती है, लेकिन इनको उखड़ते भी टाइम नहीं लगता। तो सूझबूझ समझदारी किसमें होती है कि आपस में मिल करके चले। कहते हैं नेता और बॉस में क्या अंतर है, नेता भी होता है और बॉस भी होता है। बॉस कौन होता है, जो ऊपर सिर पर बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, जे करो जे करो जे करो, ऑर्डर देता है। और नेता कहते हैं आओ हम सब मिल करके क्या करें, हम सब मिल करके करते हैं। और जब नेता के कहने से सब इकट्ठे हो जाते हैं, मिल करके करते हैं, जो महीनों में होने वाला कार्य है वो एक दिन में ही क्या हो जाता है। शास्त्र में सुनते हैं ना, पर्युषणों के दिनों में वो बाबा जो इट्टा उठा रहा था, बाहर से उठा करके अंदर नौरे में अंदर रख रहा था। जब वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने देखा और उस बाबे की दशा को देखा, अंदर बड़ा ख्याल आया। कहते मैं किसी को क्या कहूँ, एक ईंट हाथी से ही उठाई उस ढेर से और अंदर रख दी। वासुदेव के रखने की देर थी, हजारों लोग थे, सब ने एक एक ईंट उठाई। और कितना टाइम लगा उस बाबे को, कितना टाइम लगना था। ऐसे जहाँ पर एकता है, जहाँ पर प्यार है, वहाँ पर ऐसे होता है। दुनिया में वो आदर्श बन जाते हैं, दुनिया में उनकी शोभा होती है।
तो हमारी भावना तो एकत्व भावना चल रही है, लेकिन एकत्व भावना है अध्यात्म की। वो किसकी है? सोचना हमने जे है मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है। जब मेरे पाप कर्म का उदय प्रबल होगा तो कोई मेरा साथी नहीं बनेगा, लेकिन सामाजिकता के नाते मेरे को कंधे से कंधा मिला करके चलना है। दूसरों के साथ मिल करके चलेंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी जो है वो आसानी से टल जाएंगी, बड़े से बड़े काम भी है वो भी क्या हो जाएंगे? आसानी से हो जाएंगे। आप देखते हैं ना, आपके घरों में शादियां होती हैं, बड़ा काम होता है, तो उस समय उनको संभालता कौन है भला? आप तो गाइड करते हैं, बेटर सारे लोग इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन उनका खर्चा कितना आता है? गांवों के अंदर हमने देखा है, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कोई कुछ संभाल लेता, कोई कुछ संभाल लेता है, उनका कोई खर्चा नहीं लगता। अब केवल इतना है कि भाई आपने खाना हमारे घर करना। कोई कहीं से आया है, जो जहां से सारा ही काम ऐसे हो जाता, बड़े आराम से हो जाता है, और खर्चा कितना आता है? क्योंकि उनके पास इनकम तो है नहीं इतनी गांवों के अंदर, लेकिन सारे जब मिल करके करते हैं, जिस किसी के भी काम हुआ सारे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको गरीबी में भी महसूस नहीं होता, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान का संदेश क्या है? संगठन। संगठन किसका? समाज का। केवल समाज का नहीं, परिवारों का, परिवार के साथ समाज का, समाज के साथ बिरादरियों का। एक बिरादरी का प्यार है, अनेक बिरादरियों का प्यार। जब सारी बिरादरियां इकट्ठी हो जाती हैं तो एक ताकत बन जाती है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसकी ओर आंख उठाने की। लेकिन ये तभी होता है जब सब मिल करके काम करते हैं। तो हम अपनी उस भावना पर चले, वो क्या है? एकत्व। अब एकत्व पर कल फिर जैसे समय होगा, समय आपका हो गया है।